Hello there, एग्जाम में सचमुच वाले सिर्फ 5 दिन बचे, only 5 days are left and I have compiled important topics for you guys which are FMG oriented and I think last 5 days में ये काफ़ी basic है. You will miss a lot if you don't go through these topics. So please make sure that you watch this video and also the other videos of छोटी copy that I have uploaded. ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए and for this also I have to myself study for this. ठीक है, बने बनाए नहीं है ये. So appreciate and watch the video. Okay, let's just get into this because it is we have very less time and it is very important. ठीक है, सबसे पहले यू शुड बी नोइंग ऑल द एंटीडोट्स. सबसे बेसिक वाले धतूरा, एट्रोपिन, ये सब, हिपेरिन, वॉरफेरिन, ये सारे एंटीडोट्स यू शुड बी नोइंग. ओके, गो थ्रू दैट. फिर उसके बाद ब्लाइंडनेस इज अ टॉपिक दैट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट. ब्लाइंडनेस इट ओवरलैप्स विद PSM एंड योर ऑफ्था. ठीक है, तो ब्लाइंडनेस का डेफिनेशन पता होना चाहिए. डेफिनेशन अभी यहाँ पे पढ़ लेती हूँ मैं, है लिखा हुआ. Presenting distance, visual acuity of less than 3/16 better eye and limitation of the field of vision less than 10 degrees from center. Okay, that is the definition. Also you should be knowing वो values and the corresponding whether it is social blindness, economical blindness, वो सब कर लो. ठीक है, very important. फिर उसके बाद सर्जरी का तोड़ानी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलेडोकल सिस्ट इज इम्पॉर्टेंट, देख लो एक बार. देन PSM का ये टॉपिक है लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, ग्रुप डिस्कशन एंड सिम्पोजियम. दीज 4, एटलीस्ट दीज 4 ये काफ़ी बेसिक है एंड यू शुड बी नोइंग द डिफरेंसेस बिटवीन दीज. गो थ्रू दैट. एनीमिया, कवर दैट. एनीमिया का मैंने छोटी कॉपी में ऑलरेडी सब कुछ बताया है. उसमें काफ़ी वोलेटाइल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं. प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले देख लो, इट विल बी यूजफुल. ठीक है, एंड एंटी कैंसर ड्रग्स. नाउ आई नो दैट देर आर लॉट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स एंड देख के दिमाग आप लोगों का हिल चुका होगा, यार इतने करने पड़ते हैं क्या. देखो उसमें से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी. यू नीड टू डू ओनली 20% एंड दैट 20% शुड यील्ड टू 80% ऑफ द रिजल्ट. ठीक है, तो उसमें से एटलीस्ट 4 ड्रग्स. ओके, बेसिक ये 4 ड्रग्स कर लो. ठीक है, पहला साइक्लोफॉस्फामाइड. साइक्लोफॉस्फामाइड सुनते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए. उसका साइड इफेक्ट है हीमोरेजिक सिस्टाइटिस. यू शुड बी नोइंग दिस. ठीक है, फिर ब्लियोमाइसिन. व्हाट इज ब्लियोमाइसिन? इट कॉजेज व्हाट साइड इफेक्ट? इट कॉजेज लंग फाइब्रोसिस पहले तो. ठीक है, फिर उसके बाद वो फ्लैजिलेटेड, पिगमेंटेड, ऐसे फ्लैजिला टाइप पिगमेंटेशन. एज I think I'll edit the picture as you can see over here. ठीक है, बाकी वो वाला निमोनिक याद है जिसमें भी vehicle है that causes lung fibrosis. I hope you know that what I'm talking about. उसके बाद paclitaxel causes peripheral neuropathy and capecitabine hand foot syndrome. capecitabine hand foot syndrome. ठीक है, लीथियम के बारे में सब कुछ कर लो. लीथियम में कौन से इस पे क्या कॉज होता है, उसका जो विंडो है, यू नो दैट स्मॉल नैरो विंडो, वो कर लो. ठीक है, MgSO4 के बारे में सब कुछ करना है. ठीक है, लीथियम एंड MgSO4 इसके बारे में पढ़ लो. ठीक है, मैं जो जो बता रही हूँ अभी के अभी पढ़ लेना है आपको ये वीडियो के बाद. ठीक है, जस्ट मार्क इट डाउन. आई जस्ट सेंड यू PDF. ओके, ठीक है. कैरेटोकोनस इम्पॉर्टेंट, आता ही है ऑफ्था में इससे क्वेश्चन. ठीक है, कैरेटोकोनस में बहुत सारी साइंस होती है. रिजूटी साइन, ऑयल ड्रॉपलेट साइन, वॉक्ड स्ट्राया, और कौन सा होता है, मंसन, सिजरिंग रिफ्लेक्स. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर योर कैरेटोकोनस इज कॉर्नियल टोपोग्राफी. ओके, डू दैट. देन व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, फिर अभी थोड़ा न्यूरोलॉजी वाला, न्यूरो एनाट वाला, पेपेज सर्किट, मेमोरी से रिलेटेड, वो पूरा पेपेज सर्किट कर लो. फिर का टॉपिक एब्जॉर्बेबल वर्सेस नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स. सूचर्स दैट गेट एब्जॉर्ब्ड एंड दैट डोंट गेट एब्जॉर्ब्ड, बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए. साइकेट्री का टॉपिक है. साइकेट्री के काफ़ी कम टॉपिक्स है गिने चुने जिनसे क्वेश्चंस आएंगे. ओके, मैं बता दे रही हूँ और उतने आपको करना ही है बिकॉज साइकेट्री इज सब्जेक्ट दैट यू रियली कैन से कि यही आंसर है. ठीक है, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते उसमें.
जो भी मैं बता रही हूँ उतना कर लो. कैपग्रास वर्सेस फ्रेगोली, यू नीड टू डू दिस, ठीक है. फिर उसके बाद साइकेट्री का ही बताती हूँ. स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है. स्किज़ोफ्रेनिया का क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है वो देख लो. स्किज़ोफ्रेनिया के क्वेश्चन में ना ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस देंगे, ठीक है. सो यू शुड बी नोइंग दैट. स्किज़ोफ्रेनिया, डेल्यूजन्स, ADHD का तो आप पता ही सकते हो. यू नो कौन सा है उसका ड्रग ऑफ चॉइस? मेथिलफेनिडेट. ओके, मेथिलफेनिडेट इज व्हाट? इट इज स्टिमुलेंट. नॉन स्टिमुलेंट कौन सा है? एटोमॉक्सिटिन, ठीक है. ये सब ADHD का बता रही हूँ मैं. ADHD के क्वेश्चन में तो पता चलेगा फिट गेटिंग एंड हाइपर टॉकेटिव या फिर एकदम ऐसे हाइपर, ठीक है. 2 जगह से कंप्लेंट्स आनी चाहिए, स्कूल से, होम से. ADHD एवरीवन लव्स इट इन साइकेट्री. ओके. एंड लुई बॉडी डिमेंशिया, ठीक है. ये सब कर लेना है साइकेट्री से रिलेटेड. ओके, कौन सा पेज था? एक सेकेंड. या सो नाउ व्हाट वाज आई सेइंग? या मेडिसिन में JVP कुछ भी नहीं किया. कार्डियक कुछ भी नहीं आता आपको, सिर्फ JVP तो कर लो. JVP का वीडियो भी मैंने दिया हुआ है. हमारे टाइम में भी JVP आया था, ठीक है. ECG आया ना है, JVP तो आएगा ही, ठीक है. JVP का हर एक चीज़ आपको पता नहीं, X Y व्हाट इज़ मेंट फॉर व्हाट, उसका मैंने वीडियो किया है. सो आई वोंट बी सेइंग मच. JVP करना ही है गाइस. ओके, देन यू रफली शुड बी नोइंग अबाउट हार्ट साउंड्स. मतलब ये तो एक्सपेक्टेड है. S1, S2, S3, S4. S4 इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल. S3 इज व्हाट? इट इज रैपिड फिलिंग, ठीक है. रैपिड फिलिंग फेज मतलब जब एक्सरसाइज वगैरह करोगे एकदम रैपिडली फिल होगा ना हार्ट, S3 सुनाई देगा, ठीक है. फिर S2 इज क्लोजर ऑफ aortic एंड पल्मोनरी वाल्व. ओके, आई थिंक यू नो दैट aortic एंड पल्मोनरी वाल्व ये प्रोटोडायस्टॉल, मतलब प्रोटोडायस्टॉल वो 7 फेजेस है ना पूरी. इट इज इक्विवेलेंट टू दैट protodiastole. Okay, S2. S1 is closure of your tricuspid and mitral valve. Okay, and that happens in isometric contraction. Okay, ठीक है. फिर उसके बाद जितनी भी किट्स है, किट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन इट ओवरलैप्स बिटवीन ऑब्स गायनी एंड PSM. सो किट्स कर लो. ग्रे, येलो, रेड, ब्लैक, ब्लू, वाइट, ठीक है, कर लो सब. देन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है. टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? दैट इज योर VSD, what RVH, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, PS pulmonary stenosis and overriding of aorta. These are tetralogy of Fallot, ठीक है. Pentalogy of Fallot क्या है? So that is these 4 plus ASD. Okay. Investigation of choice of PUJO 99 टेक्नीशियम मैग 3 स्कैन. PUGO पे वो लोग क्वेश्चंस देते हैं, इसके लिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट बताया मैंने. एंटी कोएगुलेंट्स, एंटी प्लेटलेट्स, आई हैव कवर्ड दिस वेरी वेरी नाइसली इन द वीडियो, ठीक है. अभी तो किताब ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ पे दिखाना है तो. आई हैव कवर्ड इट वेरी वेरी नाइसली इन माई छोटी कॉपी वीडियो. ऑल योर एंटी प्लेटलेट ड्रग्स एंड एंटी कोएगुलेंट्स, मेक श्योर यू वॉच छोटी कॉपी वीडियोस, ठीक है. 3 वीडियोस बनाए हैं, 1.5 पे देख लो. बिल्कुल उसमें वो आएगा, वो उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है. वो करना है आपको. ओके, डायबिटीज, हाइपोग्लाइसेमिक्स, अगेन आई हैव कवर्ड दिस इन माय पास्ट वीडियो ऑफ छोटी कॉपी, ठीक है. उसके बाद यू माइट बी कंफ्यूज बिटवीन PGE1, PGE2, PGF1, सॉरी नो नॉट PGF1, PGF2, PGF2 अल्फा. You might be confused in this. Now you won't be क्योंकि मैं आगे बताऊंगी, ठीक है. PGE1 मीजोप्रोस्टॉल. मी इन मराठी मी मतलब मैं, मी, आई एम नंबर 1. ओके, सो दैट इज PGE1 मीजोप्रोस्टॉल. PGE2 E2 डिनर फॉर 2. प्रीति शर्मा मैम ने बताया डिनर फॉर 2. PGE2, ओके, दैट इज डाइनोप्रोस्टॉन. And dinoprostone is natural. PGF2 dinoprost, natural again. Now PGF2 carboprost is synthetic. Okay, PGF2 alpha is ketanoprost. Okay, ठीक है. तो ये एक बार देख लो. Okay,
या बेसिक ट्यूमर मार्कर्स यू शुड बी नोइंग, यू रियली शुड बी नोइंग. उसमें से सबसे बेसिक वाले यहाँ पे बता देती हूँ. CA-125 ओवेरियन कैंसर, CA-19-9 and CEA, that is for colon and pancreatic cancer, CA-15-3 breast cancer. ठीक है. बाकी AFP is for what? Your yolk sac tumor and HCC. इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहाँ पे दिखेंगे? मल्टीपल माइलोमा में दिखेंगे. फिर साइटोकेरेटिन SCC में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. ओके. एंड वाइमेंटिन इन ऑल टाइप्स ऑफ सार्कोमास. सार्कोमास आर व्हाट? मीजेनकाइमल ओरिजिन. ओके. ठीक है. उसके बाद ऑब्स गायनी का OCP करना है. OCP वाला टॉपिक अगेन OBG प्लस PSM. सो OCP कर लो. इमरजेंसी वाले, बेसिक वाले, और किसका क्या है, मतलब व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दैट OCP यू शुड बी नोइंग. ओके. ठीक है. मिरेना का फॉर एग्जांपल 52 है वो अपना प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है. सो यू शुड बी नोइंग दीज वैल्यूज ऑल्सो. आई हैव covered this in that video. Please make sure to watch that video. ये तो एडिशन है, वो 3 वीडियो प्लस these are your additional important points. Make sure you cover those videos. ठीक है. उसके बाद किड्स का मैंने बता दिया था. ठीक है. वैक्सीन का नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल जितना लर्न होता है उतना लर्न करो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट. वो देख के जाओ. ठीक है. एक बार आंखों के नीचे से जाना चाहिए आपके एग्जाम के पहले. Okay, AMSOS criteria is very basic and you should be knowing this. ठीक है. Because इसमें से आएगा which of the following is not part of AMSOS criteria. That means you need to be thorough with this. This is basic. Okay. AMSOS criteria जल्दी से बता देती हूँ. white, gray, discharge, pH would be more than 4.5, whiff test. ठीक है. और क्या है? Clue cells more than 20%. Okay, this is your AMSOS criteria. You should be knowing this. ठीक है. उसके बाद PSM. आई एम स्विचिंग इन बिटवीन सब्जेक्ट्स. आई होप दिस डज नॉट कंफ्यूज यू, बट मुझे बहुत सारा बोलना है और बहुत कम टाइम में बोलना है, सो दैट यू डोंट इवन नीड टू डू 1.5 बिकॉज आई एम टॉकिंग एट 1.5. मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन. व्हाट इज दैट? 68%. इससे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. ये 3 ही तो चीज़ें हैं, इतना लर्न कर लो. बहुत ईजी है. प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 68%, मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 95%, एंड मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन 99.7%. ओके. Basic, you should know that. Then HIV के drugs you should be knowing about. Tenofovir, lamivudine, dolutegravir. ठीक है. फिर like for example people who have HIV and also their weight is below 30 kgs and they have abnormal serum. ठीक है. तो उनके लिए क्या है? That is abacavir, lamivudine and efavirenz. ठीक है. ये 3 ड्रग्स देंगे. ओके. सो जस्ट डू रफली अबाउट HIV. यू शुड बी नोइंग दैट. ठीक है. सपोज कि ऑल अबाउट 10 years and their weight should be about 30 kgs and if they have co-infection जैसे HIV है, TB है, HIV plus hepatitis है. So for them what I said earlier, tenofovir, lamivudine and dolutegravir 50 mg. Okay. That will be giving. ठीक है. फिर उसके बाद अगर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हुआ तो 2 फेजेस रहेंगे, इंडक्शन फेज एंड मेंटेनेंस फेज. इंडक्शन फेज में यू विल बी गिविंग एम्फोटेरिसिन B एंड फ्लूसिस्टोसिन. ठीक है. मेंटेनेंस फेज में यू विल बी गिविंग फ्लूकोनाजोल. ओके. ठीक है. फिर बाकी पैथो का वो वैस्कुलाइटिस, फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी नोइंग. लार्ज वेसल में वो टाकायासु, यहाँ टेम्पोरल वाला, लार्ज एज, बड़ी एज 50 के ऊपर है ना. फिर और क्या है? जायंट सेल टाकायासु, दैट इज लार्ज वेसल. देन मीडियम वेसल पान खाता बच्चा. व्हाट इज पान खाता बच्चा? PAN, कावासाकी एंड बर्जर. ठीक है. उसके बाद स्मॉल वेसल में हिनोक्शानलिन, परप्यूरा, पारप्यूरा, यू गाइस नो दैट निमोनिक. ठीक है. गुड पास्चर, SLE, वेजनर, माइक्रोस्कोपिक पॉलिंजाइटिस, चोक, स्ट्रॉस. बेसिक चीज़ है. यू शुड बी नोइंग अबाउट वैस्कुलाइटिस. ओके. मेक श्योर यू गो थ्रू इट. फिर उसके बाद ये फॉरेंसिक का काफ़ी बार मैंने GTs में देखा है एंड एग्जाम में भी आ सकता है, पोटेंशियल क्वेश्चन. सो योर ब्रेजलॉज फर्स्ट लाइफ टेस्ट
ऑल्सो नोन एज हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, ऑल्सो नोन एज फ्लोटेशन टेस्ट, ये सब लंग के लिए है। बच्चे ने सांस ली या नहीं, इज इट स्टिल बॉर्न और या फिर पैदा होने के बाद मरा है, पता कैसे चलेगा, ठीक है। सो दैट इज योर ब्रेसलॉस फर्स्ट लाइफ टेस्ट, फ्लोटेशन टेस्ट, हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, ये सारी किसके लिए है, लंग के लिए है, ठीक है। फिर स्टमक एंड डिओडेनम में एयर बबल्स वगैरह है क्या, उसके लिए ब्रेसलॉस सेकेंड लाइफ टेस्ट, समझ में आया, ओके। दिस इज इम्पॉर्टेंट, लंग्स और स्टमक डिओडेनम, ये ब्रेसलॉ का ये इम्पॉर्टेंट है, राइट। फिर उसके बाद बेसिक ट्यूमर मार्कर्स यू शुड बी नोइंग, that I've already said, and also you should be knowing the markers of your RBCs, platelets, monocytes, lymphocytes. I have covered this in shorty copy video. Make sure you watch it before exam. I really want you to, because you will be telling कि अरे हाँ काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, ठीक है। मेक श्योर यू वॉच दैट, ये एडिशनल माल है, ओके। पीडियाट्रिक्स का टॉपिक, मरासमस वर्सेस क्वाशियोरकर। नाउ बेसिक डिफरेंस बिटवीन मरासमस एंड क्वाशियोरकर यू शुड बी नोइंग। इसमें मरासमस बच्चे को पहले से है बाय बर्थ, क्वाशियोरकर 1 साल बाद, ठीक है। तो क्वाशियोरकर आपकी गलती है, क्यों? क्योंकि आप उसको सिर्फ राइस का पानी पिला रहे हो, उसको प्रोटीन की कमी है, तो इसकी वजह से स्वेलिंग है, दैट इज क्वाशियोरकर, ओके। मरासमस में मरे हुआ बच्चा टाइप सी है वो, उसकी पूरी हड्डियाँ पसलियाँ दिख रही है, हड्डी दिख रही है, देयर इज नो स्वेलिंग, देयर इज लाइक लिटरली स्केलेटन टाइप्स मरासमस, ठीक है। मरासमस में कैलोरी डेफिशिएंसी, क्वाशियोरकर में प्रोटीन डेफिशिएंसी, ओके, बेसिक वाला डिफरेंस। फिर मरासमस में कोई इडेमा नहीं होगा, एकदम स्केलेटन टाइप दिखेगा बच्चा। एंड मरासमस वाले बेबी को अगर आप खाना देते हो वोरेशियस डाइट, द बेबी विल बी लाइक इतने ज़मानों से भूखा है वो, ऐसे बिहेव करेगा बिकॉज वो भूखा है, कैलोरी डेफिशिएंसी, ओके। क्वाशियोरकर में और क्या रहेगा, इडेमा रहेगा, ठीक है, प्रोटीन डेफिशिएंसी 1 ईयर के बाद, डर्मेटोसिस ऑब्वियसली विल बी सीन, हेयर चेंजेस में फ्लैग साइन, ओके। गायनी वाला, डू यू गाइज नो कैपुट सक्सिडम एंड सिफेल हिमेटोमा, बेसिक डिफरेंस उसमें क्या है, सिफेल हिमेटोमा क्रॉस नहीं करेगा सूचर लाइन, सक्सिडम पूरा का पूरा उसका ऐसे पिरामिड जैसे दिखेगा हेड, ओके। एंड दिस कैपुट सक्सिडम इज बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड डिलीवरी, ठीक है, उसकी वजह से वो फ्लूइड एक्यूमुलेशन, कैपुट सक्सिडम फ्लूइड एक्यूमुलेशन, ठीक है, वो 1 हफ्ते बाद चले जाएगा वो, ठीक है। सिफेल हेमेटोमा को काफ़ी टाइम लगेगा बिकॉज दैट इज़ ब्लड एक्यूमुलेशन। सिफेल हेमेटोमा अगर सपोज इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी है वगैरह, उससे कॉज हो सकता है, ओके, ठीक है। नाउ अगेन पीडियाट्रिक्स का टॉपिक है ये वाला, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ है, इट आई थिंक, हाँ आया हुआ है ये पालादाई वगैरह वाला, ठीक है। लेस देन 28 वीक्स TPN, टोटल पैरेंट्रल न्यूट्रिशन, लेस देन 32 वीक्स NG ट्यूब से ब्रेस्ट मिल्क देना है, 32 to 34 वीक्स पालादाई कटोरी स्पून, ओके। देन मोर देन 34 वीक्स उनका जो रूटिंग रिफ्लेक्स है दैट बिकम्स मेच्योर, नाउ डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड, ओके, मोर देन 34 वीक्स, ठीक है। सो गो थ्रू इट वंस again. Then quickly read about celiac disease, उसके पूरे सारे मार्कर्स, डिफ्थेरिया कई बार आ चुका है, पूरा सब कुछ कल्चर मीडिया वगैरह सब कुछ आना चाहिए, शीक टेस्ट सब कुछ आना चाहिए डिफ्थेरिया का, कोई तो भी इलोंगेशन फैक्टर डिफ्थेरिया सब कुछ आना चाहिए डिफ्थेरिया का, ओके। सीलियाक का, डिफ्थेरिया का, स्टेफेलोकोकस का, स्ट्रेप्टोकोकस का, टीबी के सारे ड्रग्स कर लो एक बार, एडिसन्स डिसीज करना है, कॉन्स सिंड्रोम करना है, कुशिंग सिंड्रोम करना है, अल्जाइमर करना है, पार्किंसन करना है, ठीक है। एंड सारे के सारे मार्कर्स करने हैं, ओके। गो थ्रू दिस वंस अगैन, एंड देन ये हमें एक्चुअली बाकायदा क्वेश्चन आया था, शेप्स ऑफ पेल्विस, वो गायनेकॉइड, एंथ्रोपॉइड, वो सब वो करना है, शेप्स ऑफ पेल्विसेस, ओके। देन अगैन हाँ ये वाला कि इफ़ इट्स लेस देन 3 days क्या होगा, दीदी होगी, लेस देन 3 days दीदी, व्हाट इज दीदी, दीदी इज डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक, ठीक है। 4 to 8 days मोदी होंगे,
मोनो कोरियोनिक डाई एमनियोटिक, more than 8 days, momo, okay, more than 8 days, momo, 8 what, 8 momo, I ate momo, more than 8 days, momo, monochorionic, mono amniotic, okay, more than 13 days, conjoint. ये कर लो, ये क्या जो भी मैं बोल रही हूँ सब करना है. Labor stages, make sure you go through it right now. Labor stages very 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 important. Okay. उसके बाद dental fluorosis, this is just sort of PYQ, काफ़ी पहले आया था but आ सकता है. Dental fluorosis 1.5 mg per liter. Okay, skeletal fluorosis 3.6 mg per liter and crippling fluorosis more than 10 mg per liter. ठीक है, वो वैसे वाले क्वेश्चन आते हैं DNA to RNA, वो टेम्पलेट यू गाइस कैन चेंज इट, राइट, मेक श्योर यू नो दैट. DNA to RNA क्या करोगे, अगर तो DNA में A है तो RNA में आप U कर दोगे, बस उतना ही. बाकी तो आपको पता है, सपोज DNA to DNA है तो क्या होगा, मतलब उसका ये वाला टेम्पलेट है तो दूसरा टेम्पलेट क्या होगा, G C के साथ है, A T के साथ है, एंड अगर RNA तो A का U हो जाएगा. ठीक है, यू नो दैट बेसिक पता होना चाहिए. लाइट्स क्राइटेरिया इज फॉर प्लूरल एफ्यूजन्स. जोन्स एक बार देख लेना है लाइट्स क्राइटेरिया. ओके, जोन्स क्राइटेरिया रूमेटिक फीवर. जोन्स क्राइटेरिया स्किप किया तो भी चलेगा, बट रूमेटिक फीवर इट्स सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट, बट मोर देन दैट आई थिंक ड्यूक्स क्राइटेरिया इज मोर इम्पॉर्टेंट. आई हैव कवर्ड इट इन छोटी कॉपी. ड्यूक्स क्राइटेरिया, लाइट्स एक बार देख ही लो. Lights criteria, Jones criteria, Duke's criteria. Duke's is for infective endocarditis, Jones is for rheumatic fever, and Lights I said pleural effusions. ठीक है, फिर उसके बाद इसमें काफ़ी कंफ्यूज होती रहती थी मैं. कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कौन से हफ्ते में करोगे, 11 to 13 वीक्स. कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग 11 to 13 वीक्स. amniocentesis 14 to 16 weeks, and your chordocentesis 17 to 20 weeks. ठीक है, फिर वो सारे जो यूरिनरी सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स है, मोनेस डम्ब, मोनोहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट क्रिस्टल्स, सारे क्रिस्टल्स करने हैं, यूरिनरी क्रिस्टल्स. ओके ओके, सो आई थिंक ये एड ऑन है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, FMG ओरिएंटेड है, एकदम ऊपर ऊपर से लिए मैंने कि इसके थ्रू तो यू शुड बी गोइंग. ठीक है, जो जो मैंने बोला वो जल्दी से गूगल करो, जो भी करो, इन्फॉर्मेशन नोट्स में से पढ़ो. यू शुड बी नोइंग दीज टॉपिक्स, ये करके जाना है. एंड ऑल्सो वॉच छोटी कॉपी वीडियोज़, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल. ठीक है, प्रमोशन से ज़्यादा मुझे ऐसे कि लाइफ बहुत अच्छी है यार, एग्ज़ाम पास होने के बाद बहुत अच्छी है. तो प्लीज़ आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू पास. आई वॉन्ट यू गाइज टू सी दैट लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल, बिकॉज इफ यू डोंट पास it's hell. I know, I mean, even though I have not been through it, but I can feel it. Like I've seen my friends which were once very lively and now they're just like chalta firta lash types. It's very bad. So जान लगा दो, 5 दिन है, पूरी जान ही लगा दो. ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम दो. I am with you guys. You guys can message me and I will reply. And bye bye. दिमाग ठंडा रखो, शांत रखो, सब कुछ सही होगा. आप पास होगे, आप मुझे इंटरव्यू दोगे, ठीक है, पार्टी भी दोगे, मैं खा लूँगी जो भी दोगे. ठीक है, चलो बाय.